नमस्ते भाइयों। स्टूडेंटों वाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज से हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोग के साथ हम पढ़ाएंगे। यहाँ परसेंटेज में हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज को आज बेसिक ही सीखेंगे। इसमें सीखेंगे कि आज परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, और परसेंटेज का हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमें परसेंटेज हमें सीखना पड़ा। आज यही सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। परसेंटेज में इसी में इसका मतलब छिपा होता है कि इसका मतलब क्या होता है। सेंट, सेंट यानी कि 100, सेंट यानी कि 100 पर मतलब प्रत्येक पर 100, यानी कि हम कह सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है कि प्रत्येक पर 100। शत का मतलब क्या होता है 100, और प्रति का मतलब प्रत्येक पर 100। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए कोई चीज़ है 20%, 20%, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 20 बटा के 100। यानी कि कोई वस्तु है जो कि 20 है और कितने पे है 100 पे 20 है, यानी कि 100 पे 20 है, तो कितना हो गया 20%। परसेंट का चिन्ह क्या होता है, परसेंट का ऐसा चिन्ह है। तो कोई चीज है 20%, यानी कि 20%, 20 बटा के 100, 20 पर यही लगने वाला ही मान यानी कि 100 क्या कहलाता है प्रति 100 बटे में 100, यानी कि प्रति 100। जैसे हम कहीं जाते हैं, हमारी स्पीड क्या होती है 20 किलोमीटर प्रति हावर या 50 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि कितनी हो गई 25 किलोमीटर प्रति हावर, 25 किलोमीटर प्रति हावर। तो प्रति यानी कि प्रति पर हावर, जब यहाँ प्रति लग गया तो हमारे ये वैल्यू कहाँ आ गई, नीचे आ गई, यानी कि बटे में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत, प्रतिशत कुछ नहीं है, इसको हम सिंपली भाषा में क्या बोल सकते हैं कि प्रतिशत एक भिन्न है। प्रतिशत को ही क्या बोला जाता है, प्रतिशत को ही क्या बोल सकते हैं, भिन्न बोल सकते हैं। अब हम जैसे कह सकते हैं कि परसेंट की या प्रतिशतता की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति हैं, हम मान लेते हैं कि कोई दो व्यक्ति हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए, एक ने किया 20,000 रुपये और एक ने कितना किया 30,000 रुपये। एक ने किया 20,000 इन्वेस्ट और दूसरे ने कितना किया 30,000 इन्वेस्ट किया। तो इतना इन्वेस्ट किए और बोला गया कि 20,000 इन्वेस्ट इसने किया, तो इसको 20,000 का ही क्या हो गया, एक साल में प्रॉफिट हो गया। 20,000 पे इसको 20,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और इसको कितने का हुआ, 15,000 का इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ साल के अंत में। तो अगर कोई नहीं जानता है, अगर इस भाषा में हम पूछेंगे तो कुछ लोग बताएंगे कि ए का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, कोई बोलेंगे कि बी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। लेकिन जब 20,000 पे 20,000 का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितना हो गया 100%। यहाँ जब 30,000 पे 15,000 का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट इसको कितना हुआ है 50%। तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि दूसरी भाषा में कि
मान लेते हैं हम ये ए है और ये क्या है, बी है। मान लेते कि यदि यहाँ पे बोला गया कि 20,000 पे 20,000 प्रॉफिट हुआ और इसको 30,000 पे 15,000 का प्रॉफिट हुआ, तो लोगों के दिमाग में जो, जैसे कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो कहेंगे कि उनके दिमाग में ये चलेगा कि ए को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, और कुछ लोग के दिमाग में चलेगा कि बी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर हम कहें ए को 100% प्रॉफिट हुआ है और कहें बी को 50% प्रॉफिट हुआ है, रुपया चाहे कितना भी लगाया हो, चाहे उसको कितना ही प्रॉफिट क्यों ना मिला हो, लेकिन सिंपल भाषा में एक्यूरेट हम कह दिए कि ए को 100% प्रॉफिट हुआ है और बी को 50% प्रॉफिट हुआ है। यहीं से परसेंटेज का इजाद हुआ कि हम कितना भी बड़ा कोई भी वैल्यू हो, कोई भी चीज हो, चाहे कुछ भी हो, उसका एग्जैक्ट मान हम बता सकते हैं कि 100% वह है, या फिर 100% उसको प्रॉफिट हुआ है, या फिर 100% उसको लॉस हुआ है, या फिर कोई दूसरी वस्तु है जिसको 50% के लॉस हुआ, या फिर 50% का फायदा हुआ। तो यहीं से हमारा क्या हो गया, परसेंटेज का जन्म हो गया कि डाटा कितना भी बड़ा हो उसको इजी हम बोल सकते हैं कि 100%, 50% या 20% फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। तो हम चलते हैं अपने यहाँ परसेंट पर को हम क्या मान लेते हैं, पर को एक क्या होता है, ये एक होता है, और सेंट कितना होता है, 100, कितना होता है 100%। ये कितना हुआ 100%, कितना हो गया 100%। जब अगर हम हैं या फिर कोई भी वस्तु होती है, अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, अपनी आप में कितनी होती है, 100% होती है। हमने मान लिया कि कोई एक वस्तु है, को क्या है, कोई एक वस्तु है जो कि अपने आप में कितनी है, 100% है। कितनी है, 100% है। हमने मान लिया कि कोई एक वस्तु है जो कि अपने आप में 100% है। कितना है, 100% है। अगर मान लेते हैं कि x है, मान लेते हैं क्या है, x है, x%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू x दूसरी चीज हो गई और परसेंट दूसरी चीज हो गई, तो परसेंट को क्या लिख सकते हैं, 1%। कितना लिख सकते हैं, 1%। और परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रति 100, यानी कि x बटे कितना हो गया, 100। कितना हो गया, x बटे 100। परसेंटेज का मतलब कितना होता है, बट्टे में 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। यहां इसको कितना लिख सकते हैं, एक को, इसको 100% को कितना लिख सकते हैं, एक किसके बराबर है, 100% के। एक किसके बराबर है, 100% के। जब हम इसके बटे में लाएंगे, इधर जब हम क्या लाएंगे, इसके बटे में लाएंगे, तो उधर क्या बचेगा, एक बचेगा, यानी कि एक, ये कितना होगा, 1 बटा के 100%। कितना हो गया, 1 बटा के 100%। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जब ये बटे में आ गया, तो ये क्या हो गया, परसेंट। जब बटे में 1/100 हो गया तो ये हट गया, तो परसेंटेज हम कहाँ लगा सकते हैं, परसेंटेज हम यहाँ लगा सकते हैं। 1% बराबर कितना होता है, 1/100 होता है। कितना होता है, 1/100 होता है। कितना होता है, 1/100 होता है। जब अगर हम क्या लिखेंगे, जब हम लिखेंगे 3%, क्या होगा, 3% या फिर 2%, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/100। क्या लिख सकते हैं, 3/100।
ये परसेंट 3% है और ये इसकी क्या है फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 3/100। जब हम आगे चलते हैं तो आगे चलेंगे, एक को हम कितना लिखते हैं, एक को हम कितना लिखते हैं, एक को कितना लिखेंगे 100%। एक कितना होता है 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100%। जब हम इधर 2 से भाग देंगे, कितना किसे देंगे 2 से भाग देंगे, तो इधर भी कितना देना होगा 2 से भाग देना होगा, तो ये कितना आ जाएगा 50%। इधर कितना आ जाएगा 50%। उसी प्रकार जब हम 3 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100/3। कितना होगा 100/3 कितना हो जाएगा भाइयों 100/3%। या फिर इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3%, या फिर 33.33% 1/3 की मान कितना हो गया 33 सही 1/3%, या फिर 100/3%, या फिर 33.33%। जब हम 1 में 4 से भाग देंगे तो इधर भी क्या करना होगा 4 से भाग देना होगा, तो कितना हो जाएगा 100/4%। तो ये कितना आ गया 25%। इसी प्रकार 5% का हम निकालेंगे तो कितना आएगा 100/5% या फिर 20%। यहाँ होगा 1/5। कितना होगा 1/5। एक में किससे भाग दिए हैं 5 से, तो इधर भी क्या करना होगा 100 में 5 से भाग देना होगा, तो कितना आएगा 20%। ऐसे ही हमारी एक की वैल्यू 100 किसके बराबर है 100%। तो हमारा जब एक 100% के बराबर है तो उसका आधा किसके बराबर होगा 50% के। यानी हमारे पास कोई वस्तु 100% है, हम आधा किसी को दे दिए तो कितना बचा 1/2 या फिर 50%। उसी प्रकार 1/3 एक वस्तु थी उसका 3 भाग 1/3 से भाग दिए तो कितना हो गया 100/3%। तो वैल्यू कितनी आई 33 सही 1/3%। ऐसे ही हम बहुत सारी मतलब सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है हमेशा निकालने में। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कर लेते हैं याद कर लेते हैं। उसके लिए जो चार्ट है यहाँ हमको क्या करना होगा ध्यान देना होगा। एक की वैल्यू कितनी होती है 100%। तो यहाँ 1/2 कितना हो गया 50%, 1/3 कितना हो गया 33 सही 1/3%, और 1/4 कितना हो गया 25%, और 1/5 20%, 1/6 कितना होगा 16 सही 2/3% या 16.66%। 1/7 किसके बराबर है 14 सही 2/7% बराबर 14.28। इसी प्रकार कितना तक है 25 तक। पेपर कहीं भी हम इसको निकाल सकते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, मान लीजिए कि 1/18 है और परसेंटेज में बदलना है तो क्या कर देंगे 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। तो अब इसमें हम भाग देंगे 18 5 90, 18 5 90, और उस या फिर हम इसको पहले क्या करेंगे कि 2 से काट लेंगे। तो ये कितना 2 से क्या करेंगे काट लेंगे, कितना है 100%। तो 2 से काटेंगे तो ये आएगा 50 और ये आएगा 9, तो 50/9 तो 9 5 45, और 45 + 5 50/9%। या फिर 50 में भाग देंगे तो 9 5 45, फिर 5 बचेगा 9 5 45, और ये सिलसिला चलता रहेगा 5.55%, जो कि यहाँ है। तो ऐसे ही इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें निकालने के टाइम नहीं मिलता। इसीलिए हम क्या करते हैं कि सबको याद कर लेते हैं 1 से 25 तक, जो कि हमें एग्जाम में लगाने के लिए सरलता होती है। और एग्जाम में ये सब याद रहेगा तो अगर कहीं भी आ गया मान रखने के लिए तो हम तुरंत रख देते हैं। इसीलिए हम इसको हमेशा
क्या करते हैं, याद रखते हैं। निकालने के लिए तो हम कभी भी कैसे भी इसको ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमको याद रहेगी तो मान हम रखेंगे तो हमारा प्रोसेस या फिर हमारा जो भी होता है वो जल्दी में होता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। जब हम अगर हमें जब हम परसेंटेज से हम किस में जाते हैं, फ्रैक्शन, यानी कि किस में जाते हैं, भिन्न में। जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं, परसेंटेज से किस में जाते हैं, फ्रैक्शन में जाते हैं, तो क्या करते हैं, 100 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं यानी कि भिन्न में जाते हैं, तो 100 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे क्या हो गया कि हम ले लेते हैं कितना, 30%। कितना हो गया, 30%। इसको हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, यानी कि किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, 30 बटे क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 3/10। कितना आ गया, 3/10। और यही हमारी क्या होगी, फ्रैक्शन वैल्यू। तो यही हुआ कि जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं, जब हम प्रतिशत से भिन्न में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। उसके बाद जब हम फ्रैक्शन से, किसमें, फ्रैक्शन से, जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं, जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो क्या करते हैं कि 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज का क्या कर देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। क्या करते हैं कि 100 से गुणा कर देते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। कि जैसे कि हो गया हमारा 3/5। क्या हो गया, 3/5। हमको किस में जाना है, परसेंटेज में जाना है। तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 20%। और 20 से कितना हो गया, 60%। कितना हो गया, 60%। कितना हो गया, 60%। फ्रैक्शन समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज में फ्रैक्शन का क्या महत्व है। या अगर हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में हम क्या खरीद लिए, 3 सेब खरीद लिए। क्या खरीद लिए, 3 सेब खरीद लिए। क्या खरीद लिए, 3 सेब खरीद लिए। और हमारा कहीं से एक हमारा मित्र आ जाता है, यानी कि हमारा दोस्त आ जाता है। तो उसने क्या किया कि एक सेब हमारा क्या कर लिया, खा गया। क्या किया, एक सेब लेकर खा लिया। एक सेब क्या लिया, खा लिया। तो हमारे पास कितना बचा, 2 सेब बचे। हमारे पास कितने बचे, 2 सेब बचे। अगर इसको ही हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इसको ही अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जो हमारी मेन, जो कि हमारा मेन वैल्यू होता है, जैसे कि हमारा 3 है, 3 क्या है, 3 सेब क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारा मेन था, मतलब जो बेस वैल्यू है क्या है, 3 है। तो बेस वैल्यू को हमेशा कहाँ लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। तो 3 सेब में से कितना खा गया, 3 सेब में से कितना खा गया, 1 सेब उसने क्या किया, खा गया। 3 में से 1 सेब क्या किया उसने की, खा लिया। तो हमारे पास कितने बचे, 2 सेब बचे। और उस कितने में से बचे, 3 में से बचे। तो हमारी 3 क्या हो गई, 3 हमारी हो गई बेस वैल्यू। क्या हो गई, 3 हमारी बेस वैल्यू हो गई। और ये क्या होगा, खाया हुआ भाग, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ये हमारे क्या है, बेस वैल्यू, और ये खाया हुआ जो कि परिवर्तन वैल्यू है हमारी 1 है। तो अगर इसी को हम 3 में से 1 सेब क्या किया, खा लिया, अगर इसी को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना परसेंट खाया, तो 1/3। और परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा करके परसेंटेज का क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे कि 1/3 गुणे 100% उसने क्या किया, खा लिया। तो 1/3 अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा, 33.33%।
अगर हम कहेंगे कि अगर भिन्न में कहेंगे तो क्या कहेंगे कि 1/3 उसने खा लिया। अगर उसी को हम परसेंटेज में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पूरे भाग में से उसने क्या किया कि 33.33% उसने खा लिया। तो चलते हैं कुछ अगले अगले उस पे। अब अब क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट अपने जो मेन है कि क्या बोल उसको कि हम फ्रैक्शन से उससे सीखते हैं कुछ कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं। मान लीजिए कि हमारा क्या है 1/4 है। 1/4 को हमें क्या करना है कि 1/4 नहीं, हम मान लेते हैं कि हमें 5/4 है जो कि हमें किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। बदलना है। जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या करते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 25 बार, और 25 का गुणा 25 में करेंगे तो 125%। जब हम 5/4 को परसेंटेज में बदलें तो कितना आ गया 125%। जो हमारी बेस वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखवाया था, जो हमारा ये था, अगर हमको यही 5/4 जो बदलना होता 5/4, तो 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 1/4, और 1/4 का मान कितना है 25%। 1/4 का मान कितना है 25%, तो 5 गुणे 25%, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 125%। तो यही याद करने का मेन मकसद यही होता है कि हमें इतना सब ना करते हुए हमको डायरेक्ट क्या होता है कि उतना कहाँ हमें इतना सब ना करते हुए सीधे यहाँ 1/4 का मान रख के 125 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 25 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। आइए इसी पे अपने कुछ सवाल देखते हैं। 5/8 का प्रतिशत मान ज्ञात करें। 5/8 का क्या करें प्रतिशत मान ज्ञात करें। इसको हमें ये हमारा भिन्न में दिया है यानी कि फ्रैक्शन में दिया है, इसको हमें किस में बदलना है परसेंट में बदलना है। तो कितना दिया है मान 5/8, और इसको हमें किस में बदलना है परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। तो इसको काटेंगे किससे काटते हैं 4 से काटते हैं। 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, कितना आया 25। 25 पाँचे कितना होता है 125% और बटा के 2, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 पाँचे 10, कितना आया 62.5%। कितना है 62.5%। यदि इसको इतना प्रोसेस करने के बजाय हम वही बोले कि 1/1 का और 1/2 का 1/3 का 1/4 का 1/25 तक का, ये हमारी मेन वैल्यू होती है जो बार बार आती रहती है। तो उसी को हम क्या करते हैं कि हम उसको याद कर लेते हैं, जो कि यहाँ रखने में आसानी होती है। तो 5 कितना दिया है 5/8, कितना है 5/8। तो 5/8, 5 इसको क्या लिखेंगे 5 गुणे 1/8। तो 1/8 का मान क्या होता है 12.5%, यानी कि 12.5%। कितना होता है 12.5%। जब इसका हम गुणा करेंगे तो 25 के 5 और 12×5 60 और 60×2 62.5%। इतना सब ना करने के बजाय सीधे हम डायरेक्ट केवल मौखिक कर सकते हैं कि 5/8 है तो 5 गुणे 1/8, 1/8 का मान कितना होगा 12.5%, 12×5 60 और 5×25 उसमें 2 आएगा 62.5%। तो ये कितना आएगा 62.5%।
ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल पे। 4/7 का क्या करना है कि प्रतिशत मान ज्ञात करना है। 4/7 का प्रतिशत मान ज्ञात करना है। तो 4/7 तो कितना दिया है? 4/7। 4/7 तो जब हम 4/7 का मान निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 4 गुणे 1/7। तो 1/7 का मान कितना होता है? 14.28। कितना होता है? 14.28। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4/32 के 2, 4 दूनी 8, 8 8 3 11 के 1, 14 चौका 56, 56 1 57। कितना आया? 57.12%। 57.12%। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी करेक्ट है। कितना है? 57.12% या फिर 57 सही 1/7%। अगले सवाल पे चलते हैं। 7/8 का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। 7/8 का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। तो 7 कितना है? 8। 7/8 तो इसको लिखेंगे 7 गुणे 1/8 का मान कितना है? 12.5%। कितना होता है? 12.5%। तो कितना आएगा? 7 5 35 के 5 दशमलव 12 7 84 और 84 और 3 87। कितना है? 87.5%। कितना है? 87.5%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। 5/4 का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। 5/4 का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। कितना है? 5/4 तो इसका क्या करेंगे? हम क्या कर देंगे? प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। तो कितना आएगा? 25 और 25 5 125%। कितना आया? 125%। या फिर 5 दिया है और कितना है? 1/4। तो 1/4 का मान कितना हुआ है? 25%। तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 125%। कितना आएगा? 125%। या फिर इसको हम और लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा? कितना है? 5/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/4। 4 एकम 4 1 5/4। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/4। तो 1 का मान क्या है? 1 का मान 1 किसके बराबर होता है? 1 किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। और 1/4 किसकी वैल्यू है? 25% की। किसकी वैल्यू है? 25% की। तो ये कितना हो जाएगा? 125%। एक ही चीज को हम कितनी तरीकों से निकाल सकते हैं? 3 तरीकों से। पहला, दूसरा और वो तीसरा। कितना आ गया? 125%। 6/5 का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। कितना दिया है? 6/5 का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/5। तो 1 का मान कितना होता है? 100% प्लस 1/5 कितना होता है? 20%। कितना होता है? 20%। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 120%। कितना हो जाएगा? 120%। कितना होगा? 120%। ऑप्शन कौन सा सही है भाई? ऑप्शन बी सही है। और भी हम बहुत सारे ले सकते हैं। और भी हम क्या लिख सकते हैं? बहुत सारे लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया, जैसे ले लेते हैं 5/12। कितना हो गया? 5/12। और इसको किस में बदलना है हमें? इसको बदलना है, इसको किस में बदलना है? इसको बदलना है परसेंटेज में। तो 5 गुणे 1/12 का मान कितना होता है? 1/12 का मान कितना होता है? 8 सही 1/3। कितना होता है? 8 सही 1/3। और ये किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। 8 सही 1/3 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? 5 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं 8 और प्लस 1/3। हम ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब 5 है तो 5 का 8 में भी गुणा होगा और 1 में भी गुणा होगा।
तो जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5/40 प्लस, और ये जाएगा 5 एकम 5/3, कितना आया 5/3। जब भी अगर बटे में हम कुछ लिखते हैं तो जो हमारा अंश है वो हर से क्या होता है, छोटा होता है। अगर यदि हमारा जो अंश है बड़ा है और हर छोटा है तो हमारा भाग चला जाता है और उसे फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। किस में आएगा, ये परसेंट में आएगा। तो 40 प्लस 3 एकम 3 और बटा में ऊपर क्या रहेगा 2/3। जब हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा 40 और ये प्लस कितना आ गया 41, कितना आया 41 और सही 2/3%, कितना आया 41 सही 2/3%, जो कि किसका मान है 5/12 का मान है। या फिर हम डायरेक्ट इसका मान रख देते हैं, हमारा निकल आता है। आगे देखते हैं 23/12 का प्रतिशत मान क्या होगा। 23/12 का प्रतिशत मान क्या होगा, कितना दिया है 23/12, कितना दिया है 23/12। यदि हम गुणा करेंगे 100 से, बेसिक से लगाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। तो अभी पीछे बताया, इसको क्या लिख सकते हैं 12 एकम 12 और प्लस कितना हुआ 11/12, कितना हुआ 11/12। तो एक को कितना लिख सकते हैं, एक को 100%, एक को कितना लिख सकते हैं 100% और प्लस 1/12 कितना होता है 1/12, 1/12 होता है 8 सही 1/3%। और इसमें हमें क्या करना है कि 11 से यहाँ कितना दिया है 11 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, 11/88 सही, और 11 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 11 कम 11/3%। यहाँ भी हमारा क्या है, हमारा न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम क्या करेंगे 3 से दोबारा भाग देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं 88 प्लस कितना बार जाएगा 3 तिली के 9 सही 2/3, और 88 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 91 सही 2/3%, कितना आया 2/3%। तो यहाँ भी आएंगे तो क्या लिखेंगे 11/12 का मान 11 सही 2/3%। जब इसमें जोड़ेंगे तो हमारा मान क्या आएगा 191 सही 2/3%। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। अगर इसको हम बेसिक से लगाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 4 से भाग देंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, फिर भाग देंगे। इसीलिए हम लोग सिंपल सा तरीका से लगाएंगे, जो इसको तोड़ के लगाएंगे। एक की वैल्यू 100%, 11/12 यानी कि 12 का मान होता है 8/3, और 11 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया 88, 11/3%। और फिर अंश बड़ा है हर से तो क्या करेंगे भाग देके छोटा करेंगे, कितना आया 3 सही 2/3%। और 88 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आया 91/2/3%। तो 100% प्लस 91 सही 2/3%, कितना आया 191 सही 2/3%। आज के लिए भाई हम इतना ही छोड़ते हैं, और उसके बाद हम आज सीखे हैं, क्या सीखें कि भिन्न से यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। और हम कल सीखेंगे कि फ्रैक्शन से क्या सीखेंगे कि आज सीखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, यानी कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। और कल हम यही चीज इसका रिवर्स सीखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप आशा करते हैं कि आप लोग को ये पसंद आएगा। और उसके बाद कल हम ऐसे ही मिलेंगे, जो कि हम दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। और